नमस्कार। कक्षा प्रथमा, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 1 सूक्तियाँ, भाग 3 का आज हम अध्ययन करेंगे। आपको सिर्फ सुनना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम्। करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वत स्तनमण्डले। समुद्रवसने देवी, पर्वत स्तनमण्डले। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। उच्चारण योग्य शब्द। आपको इन शब्दों का दोहरान करना है। बोलो कराग्रे, 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 कराग्रे। बोलो नमस्तुभ्यं, 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 नमस्तुभ्यं। वसते, 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 वसते। समुद्रवसने, 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 समुद्रवसने। लक्ष्मी, लक्ष्मी। दर्शनम, दर्शनम। कर मध्ये, बोलो कर मध्ये, कर मध्ये, कर मध्ये। पर्वत स्तन मंडले, बोलो पर्वत स्तन मंडले, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत स्तन मंडले। सरस्वती, 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 सरस्वती। विष्णुपत्नी, विष्णुपत्नी। करमूले, करमूले। पादस्पर्श, पादस्पर्श। गोविंद, गोविंद। क्षमस्व, क्षमस्व। प्रभाते, प्रभाते। कठिन शब्द। इस पाठ के अंदर आए हुए कठिन शब्द हैं कुछ, इनको आप समझेंगे। कराग्रे, कराग्रे का अर्थ होता है हाथ के आगे का भाग, जो अपनी अंगुलियों वाला भाग होता है ना, इसको कहते हैं कराग्रे। वसते, वसते का अर्थ होता है निवास करते हैं। क्या अर्थ होता है? निवास करते हैं। कर मध्य, कर मध्य। कर का अर्थ होता है हाथ, मध्य का होता है अर्थ होता है बीच में, यानी कि हाथ के बीच का भाग। हाथ का कौन सा भाग? बीच वाला भाग, उसको क्या कहेंगे? कर मध्य। कर मूले, बोलो कर मूले, कर मूले, कर मूले का हाथ का मूल भाग। क्या अर्थ होता है? हाथ का मूल भाग। प्रभाते, प्रभाते का अर्थ होता है सुबह का समय। नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम का अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। फिर आता है वापिस अगले कठिन शब्द। बोलो समुद्र वसन, समुद्र वसने। समुद्र वसने का अर्थ होता है समुद्र में रहने वाली। क्या अर्थ होता है? समुद्र में रहने वाली। दर्शनम, दर्शनम का अर्थ होता है देखना। दर्शनम का अर्थ क्या होता है? देखना। पर्वत स्तन, पर्वत स्तन। पर्वत स्तन का मतलब होता है पर्वत रूपी स्तन, पर्वत रूपी स्तन। विष्णु पत्नी, विष्णु पत्नी का अर्थ होता है भगवान विष्णु जी की पत्नी। पाद स्पर्श, पाद स्पर्श का अर्थ होता है चरण को स्पर्श करना। क्षमस्व, क्षमस्व का अर्थ होता है माफ करना, क्षमा करना। अब आपको ये
पीछे दोहराना है, सीखेंगे, ठीक है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। अगली, कर मध्ये सरस्वती, बोलो कर मध्ये सरस्वती। एक बार और बोलो, कर मध्ये सरस्वती। मैं एक बार आधी पंक्ति को एक बार बोलूंगा, आपको उसी को 2 बार पीछे दोहरान करना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी। एक बार और, कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर मध्ये सरस्वती, बोलो कर मध्ये सरस्वती। कर मध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविंद, करमूले तु गोविंद। करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। समुद्रवसने देवी, समुद्रवसने देवी। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, बोलो पर्वतस्तनमण्डले। पर्वतस्तनमण्डले। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, बोलो विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अब इसको मैं एक लाइन पूरी बोलूंगा, आपको दोहरान करना है। एक लाइन का एक बार ही दोहरान करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अब इसका अर्थ सुनेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती। कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हथेली के सबसे आगे के भाग में लक्ष्मी जी, बीच के भाग में सरस्वती जी और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसलिए सुबह दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए? अपने दोनों हाथों के अंदर देखना और ये श्लोक बोलना। इसके बाद दूसरी पंक्ति, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम समक्ष में। समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, कौन से? समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों वाली। कैसे? पर्वत रूपी स्तनों वाली एवं भगवान श्री विष्णु की पत्नी को। किसको? भगवान श्री विष्णु की पत्नी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब सुबह उठते ही सबसे पहले वंदना का ये अंतर, ये श्लोक बोलना। उसके बाद में दोनों हथेलियों के अंदर देखते हुए श्लोक बोलना। फिर धरती के ऊपर पाँव रखने से पूर्व धरती माता को प्रणाम करते हुए धरती माता के ऊपर पाँव रखना। बोध प्रश्न। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, इनके आपको उत्तर बताने हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? अभी बताया आपको। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपनी हथेलियों के दर्शन करना। बहुत बढ़िया। अपनी दोनों हथेलियों
के अंदर देखना, उनके दर्शन करना। हाथों के मध्य भाग में किसका वास होता है? हाथों के मध्य भाग में किसका वास होता है? सरस्वती माता। किसका वास होता है? सरस्वती माता का। नमस्तुभ्यम शब्द का अर्थ बताइए। नमस्तुभ्यम शब्द का अर्थ क्या होगा? नमस्तुभ्यम शब्द का अर्थ होगा नमस्कार करना, प्रणाम करना। क्या अर्थ होगा? नमस्कार करना। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर कर कार्य के रूप में करने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, हाथों के मूल भाग में किसका वास होता है? जो अपने हाथ है ना, हाथों का मूल भाग अभी आपको बताया था, तो अपने मूल भाग के अंदर किसका वास होता है, वो उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, भगवान विष्णु की पत्नी का नाम लिखिए। भगवान विष्णु की पत्नी का क्या नाम है, वो नाम आपको लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न, कर मध्य शब्द का अर्थ लिखिए। किसका अर्थ लिखना है? कर मध्य शब्द है, इसका आपको अर्थ लिखना है। कर मध्य का अर्थ क्या होगा? कर और मध्य, कर मध्य, इस शब्द का अर्थ लिखना है। ये तीनों प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर करने हैं। धन्यवाद।